हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्रेम से, बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए। और मिथुन राशि वालों के लिए ये एक ट्रांजिट का वीडियो है। जी हाँ, शनिदेव होने जा रहे हैं वक्री और सैटर्न रेट्रोग्रेड होंगे 27 जुलाई 2026 को और रेट्रोग्रेड ही रहेंगे 11 दिसंबर 2026 तक। तो ये मोटा मोटा 4 से लेके 4.5 महीने का टाइम आप पकड़ के चलिए जेमिनाई सोल ड्राइव, जो कि बहुत अच्छा होने वाला है और बहुत ही अच्छे फलित लेके आने वाला है। अगर साथ साथ में आप लोगों की शनि की दशाएं भी चल रही हैं, माँ दशा शनि की चल रही है या फिर अंतर्दशा शनि की चल रही है, ठीक है, और ट्रांजिट में शनि जो प्रॉब्लम कर रहे हैं उसको तो कम से कम शनि राहत देंगे ही देंगे। बट ओवरऑल शनि आपको आपकी लगन चार्ट में भी अगर कोई दशाएं चल रही हैं या ख़राब बैठे हुए हैं या परेशानी दे रहे हैं, तो इस टाइम पे रेट्रोग्रेड मोशन में आने के बाद आपको आराम ही आएगा सारे के सारे फलित में। इस वीडियो को आप लोग अपनी चंद्र राशि से या फिर अपनी लगन राशि से ही देखिएगा। वेस्टर्न जोडियक से देखने की कोशिश करेंगे, नाम राशि से देखने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है आप उतना रेजोनेट ना भी कर पाएँ, ठीक है। बाकी चॉइस आपकी है, देख आप किसी भी तरीके से सकते हैं, पर मैंने आपको बता दिया है क्योंकि गोचर के जो वीडियोज़ होते हैं, ट्रांजिट के वीडियोज़, वो हमेशा ही आपके मून साइन से देखे जाते हैं या फिर असेंडेंट साइन से देखे जाते हैं। सो जेमिनाई के लिए देख रहे हैं कि ये रेट्रोग्रेड मोशन जो है शनि का, वो क्या देके जाने वाला है। सो यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, हरमीट है, जस्टिस है, किंग ऑफ सोर्ड्स है, क्वीन ऑफ कप्स है। सो सबसे पहले तो यहाँ पे ना एनर्जी ना आप लोगों की, जैसे मैं देख रही हूँ जेमिनाई, पिछले 4-6 महीने से ना थोड़ी ऑफ चल रही है। जो आपकी एनर्जी नहीं है, आप ना जैसे किसी और की ही एनर्जी में आ गए हैं, बड़ा सैटर्न वाली एनर्जी में आ गए हैं। हरमीट का कार्ड है, दुनिया से कटे कटे हो गए हैं, अलूफ हो गए हैं, डिटैच्ड हो गए हैं, जस्टिस की रिक्वायरमेंट लाइफ में लग रही है। तो मुझे कमेंट में ना अपनी प्रॉब्लम साझा कीजिएगा कि क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, क्योंकि पूरे सोल ट्राइब की एकदम से ही एनर्जी चेंज हो जाना, ऐसी क्या दिक्कत हो रही है। और जहाँ तक ट्रांजिट का सवाल है, शनि आपके 10th हाउस से गोचर कर रहे हैं पिछले 1-1.5 साल से, तो हो सकता है कि वर्क प्लेस पे आपको ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा हो। और शनि जहाँ से भी गोचर करते हैं या आपके लगन चार्ट में शनि जहाँ भी बैठते हैं, वहाँ पे वो बेइज्जती कराते हैं, ह्यूमिलिएशन कराते हैं, ह्यूमिलिएशन के कारक होते हैं शनि, ठीक है। तो ये हो सकता है कि शनि करियर के ही कारक हैं और शनि आपके करियर वाले हाउस से ही अभी गोचर कर रहे हैं। तो काम कारोबार में आपको ह्यूमिलेशन फील हो रहा हो, आपका काम उस तरीके से ना चल रहा हो, आप एफर्ट लगा रहे हैं, आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा है, इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा है, क्रेडिट नहीं मिल रहा है अपने काम का, ये हो सकता है। जो हाउसवाइफ हैं उनका भी सेम है, क्योंकि कर्म तो उनका भी होता है और कर्म के फलदाता होते हैं शनि। तो शनि जहाँ भी बैठते हैं, जहाँ भी गोचर करते हैं, वहाँ पे फल को रोक लेते हैं, आने नहीं देते हैं। शनि के आप उपाय भी करने जाएंगे ना, अगर कोई आपको शनि के उपाय बता दे तो वो उपाय भी शनि करने नहीं देते हैं। तो हर जगह एक ऑब्स्टेकल फील होना, हर जगह एक अलूफनेस फील होना। हो सकता है कि आपके पास अभी भी बहुत सारे दोस्त हो सकता है आपका बहुत बड़ा सर्कल हो, लेकिन सर्कल के बीच में भी, दोस्तों के बीच में भी, पब्लिक में जाके भी आपको बहुत अकेलापन लगता है। बल्कि आपको लोगों के बीच में जाके ज़्यादा अकेलापन लगने लगा है और अपने आप में अब एक ना सुकून आया है, जुपिटेरियन एनर्जी आई है, क्योंकि मरकरी का जो गोल है, मरकरी एक बच्चा है और जो जुपिटर है वो गुरु है, ज्ञान है, गंभीर है। तो ये वाइवेशियसनेस, चिरपीनेस से ना गुरु की तरफ को ही बढ़ना होता है मरकरी डोमिनेंट लोगों को। तो जेमिनाई की लाइफ का गोल होता है कि उनको सेजिटेरियस के जैसा होना है बेसिकली। और ट्रांजिट चार्ट पे ज़्यादा अच्छे से मैं समझा पाऊंगी, क्योंकि हमारे अंदर जिन चीज़ों की कमी होती है या जो चीज़ें हमारे अंदर नहीं होती है, उन्हीं की तरफ को जीवन चाहता है कि हम आगे बढ़ें। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप लोग कुछ ना कुछ खुद पे काम कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, कुछ हो सकता है ओकल्ट, टैरो, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह की चीज़ें पढ़ रहे हों, गहन गूढ़ विद्याएं आप पढ़ सकते हैं इस टाइम पे। अपने धर्म कर्म को, अपने आप को, अपनी फैमिली को, अपनी लाइफ को बहुत गहराई से जानने की कोशिश कर रहे हैं। और जो मुझे लग रहा है कि ये होता है डार्क नाइट ऑफ द सोल, जब इंसान को लगता है कि इससे ज़्यादा काला अंधेरा जीवन में मेरे हो नहीं सकता है और कहीं ना कहीं आत्मा पुकार करती है, आत्मा की चित्कार होती है कि मुझे जस्टिस मिलना चाहिए। तो ये कार्ड तभी आता है जब चीज़ें हद से ज़्यादा गुजर जाती हैं।
क्योंकि छोटी मोटी बातें तो जेमिनाइज टैकल करते रहते हैं। तो यहाँ पे जस्टिस है और जस्टिस मिलेगा, और अगर आपने गलती की है तो आपको भी दंड मिलेगा, क्योंकि शनि है, शनि जो है ऑडिटिंग करने जा रहे हैं। शनि पूरा चक्कर मेष राशि से पाइसेस जो है अब घूम चुके हैं, और 30 साल का साइकिल है। 30 साल में आपके साथ किसी ने कुछ बुरा किया, 30 साल में आपने कुछ बुरा किया किसी के साथ, 30 साल में कुछ अधूरी चीज़ें हैं आपकी तरफ से, कोई अधूरी इच्छा है, अधूरा कोई वादा है, ठीक है, कुछ भी कहना चाहते हैं, किसी को सुनना चाहते हैं, एक्सप्लेन करना चाहते हैं, क्लोजर चाहते हैं किसी चीज़ का, तो वो इस टाइम पे शनि वक्री होके देंगे। वक्री यानी कि टेढ़ा। जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो वो राहु की तरह बिहेव करने लगता है, और राहु के पास हर चीज़ का हल है, ठीक है। कोई काम कराना हो तो कराना कैसे है वो राहु डोमिनेंट इंसान देख लेगा, लेकिन वो करके दे देगा। कोई काम कराना है तो हमेशा ही राहु डोमिनेंट इंसान को बोलिए, वो करके देगा। तो शनि फिलहाल जो है राहु के जैसे बिहेव करेंगे। जजमेंट के कारक हैं शनि, रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारक हैं, मैच्योरिटी के कारक हैं, कर्म के कारक हैं, और पेंडिंग कर्मा जितना भी है, जिस काम से आपने आंख चुराई है, जो काम आपने नहीं सीखा है, जिस काम से आप कन्नी काट के भाग गए हैं, ठीक है, और वो सारा कुछ लेखा जोखा आपके सामने लाएंगे कि इस पे काम करना है। बहुत बार जब तक ना डंडे की मार ना पड़े हम कोई काम सीखते नहीं हैं, करते नहीं हैं, जी चुराते हैं। जिन जिन चीज़ों से आपने जी चुराया होगा ना, इन 4.5 महीने के टाइम पीरियड पे शनि वो ला के देंगे, क्योंकि वो आपकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। रही बात जस्टिस की, 100% जस्टिस मिलेगा। ये कोर्ट केसेस हो सकते हैं बहुत लोगों के केस में, ये कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं हस्बैंड वाइफ के, डिवोर्स सेपरेशन के इश्यूज़ हो सकते हैं, बच्चों की कस्टडी को लेके बहुत इश्यूज रहते हैं हस्बैंड वाइफ के बीच में, क्योंकि वो एक ईगो क्लैश भी हो जाता है कि मैं रखूँगा या मैं रखूँगी, और वो एक फैसला इमोशनल होना चाहिए और मैच्योरिटी के साथ होना चाहिए। तो वो चीज़ें अटकी हुई हैं, एलिमनी को लेके चीज़ें हैं, चीज़ों के बंटवारे को लेके। कुछ बिजनेस पार्टनर्स में भी दिक्कत हुई होगी कि किसी ने पूरा बिजनेस हड़प लिया या ज़्यादा मेजर पैसा ले लिया, ज़्यादा अच्छी चीज़ें अपने पास रख ली हैं, तो उन चीज़ों को लेके भी कोर्ट केसेस हैं यहाँ पे, या कॉन्फ्लिक्ट हैं, चीज़ों के बंटवारे को लेके दिक्कत आ रही है। तो ये बंटवारा आराम से होगा। अब शनि के रेट्रो होने से क्या होगा कि वो साम दाम दंड भेद हर तरह की नीति अब अपनाएंगे। शनि भी बहुत सीधे चलने वाले प्लैनेट हैं, ठीक है। तो वक्री बीच बीच में इसीलिए होते हैं, हर साल होते हैं 4 4.5 महीने के लिए, कि सीधे चलने से जो चीज़ें नहीं निकल रही है ना, क्योंकि सीधे इंसान को तो कोई भाव देता नहीं है, तो इर्छी तिरछी चीज़ों को ही भाव दिया जाता है। तो राहु वत बिहेव करेंगे और वो चीज़ें आपके लिए करके देंगे जो यूजुअली पॉसिबल नहीं थी। तो सबसे पहले तो आपको आराम आएगा। यहाँ पे शनि आपको करियर में कुछ ना कुछ चेंज दे के जाएंगे। भाई करियर में चेंज हो सकता है कि आप जॉब छोड़ दें, जॉब छोड़ के अपना काम करें। अपना काम कर रहे थे, बिजनेस आपका ख़राब हो गया है धीरे धीरे, या बिजनेस से उतना बन नहीं रहा है तो जॉब करने लगें। ट्रांसफ़र हो सकता है, प्रमोशन हो सकता है, इंक्रीमेंट लग सकता है। कुछ लोग जो है वर्क फ्रॉम होम ले सकते हैं इस टाइम पे। कुछ लोग वर्क फ्रॉम होम अगर ले रखे थे तो वो इस टाइम पे ऑफिस रिज्यूम कर सकते हैं दोबारा से। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बट काम करने के तरीके में या काम में, काम की जगह पे बॉस चेंज हो सकता है, कुलीग्स चेंज हो सकते हैं, आपकी जगह आपका ऑफिस चेंज हो सकता है, ठीक है। किसी भी तरीके से आपका डिपार्टमेंट चेंज हो सकता है इस टाइम पे। हो सकता है प्रमोट करके आपको 2 डिपार्टमेंट की ड्यूटी दी जाए, बॉस छुट्टी पे चला जाए, उसका काम भी आपको करना पड़े। तो एक्स्ट्रा काम तो शनि कराते हैं, काम के ही कारक हैं, वो कर्म के ही कारक है। पेंडिंग जितने भी काम आपने छोड़े हुए हैं वो सारे पेंडिंग कामों का मतलब नहीं है कि ऑफिस के काम, आपके ज़िंदगी में भी जो काम पेंडिंग है, कोई अधूरा वादा किया था किसी से निभा नहीं पाए, कोई काम करना शुरू किया था, सोशल मीडिया का कोई हैंडल खोला था, सोशल मीडिया का कोई अकाउंट बनाया था, वहाँ पे काम करना शुरू किया था, बीच में ही छोड़ दिया, रिस्पॉन्स नहीं मिला या मोटिवेटेड फील नहीं किया या कुछ भी नहीं हुआ, तो वो चीज़ें अब आप दोबारा से शुरू करेंगे, ठीक है। तो बुक को वहीं से शुरू करने की ज़रूरत है जहाँ बुक आपने पढ़ते हुए छोड़ दी थी। न्यू इनिशिएटिव है, न्यू रिलेशनशिप इस टाइम पे आ सकती है, सबकॉन्शियस कोई इच्छा आपकी पूरी हो सकती है, और अपनी हॉबीज़ पे काम करने का बहुत अच्छा टाइम है। अगर आपके अंदर में कोई हॉबी है, कोई हुनर है, कोई स्किल है, उसको शोकेस करके पैसे कमाने का भी काफ़ी अच्छा है। प्रमोशन यहाँ से भी दिखता है, ठीक है। न्यू इनिशिएटिव यहाँ से भी दिखता है, कोई नया आइडिया आ सकता है, उस आइडिया को फंडिंग करने वाला कोई मिल सकता है, कोई स्टार्टअप शुरू हो सकता है, दोस्तों के साथ में मिलके कोलैब करके, पार्टनरशिप करके काम शुरू हो सकता है। लेकिन उसमें क्या होगा कि लीड में आप ही रहेंगे। लाइक 3 लोग हैं तो सोचने समझने का, बुद्धि लगाने का जो काम है वो जेमिनी का रहेगा। तो इस तरह का है, और चीज़ें तेज़ी के साथ मूव करेंगी यहाँ पे, क्योंकि सोर्ड्स का कार्ड है। तो हो सकता है काफ़ी टाइम से प्रमोशन नहीं हुआ है तो अचानक ही हो जाना, अचानक होंगी चीज़ें, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, अच्छे कॉन्टैक्ट्स बनेंगे लाइफ में,
पब्लिकली नेम फेम होगा, पब्लिक डोमेन में अगर किसी भी तरह से आपका नाम खराब हुआ है या आपकी इमेज खराब हुई है तो ये इमेज अच्छी भी होगी और बढ़ेगी भी, स्टेटस बढ़ेगा आपका इस टाइम पे। ट्रांजिट में अच्छे से समझा पाऊंगी कि क्यों मैं ये बातें बोल रही हूँ। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखा जाए ना तो 5 में से 4 कार्ड्स जो हैं फीमेल वाले आए हैं, तो फेमिनिन एनर्जी को बढ़ाने का टाइम है, यानी क्रिएटिविटी, क्रिएटिव स्किल, और जितना भी सोशल मीडिया है वो सब क्रिएटिविटी से भरा हुआ है भाई। आप इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, आप कंटेंट क्रिएटर हो सकते हैं, राइटिंग का काम, ब्लॉगिंग का काम, व्लॉगिंग का काम, कुछ भी करके जो है इस टाइम पे आप आगे बढ़ सकते हैं। और फ्रीलांसिंग का काम भी आप लोगों को सूट करता है, कोई फ्रेंचाइजी बिजनेस खोलना चाहते हैं उसके लिए भी समय बहुत अच्छा है, तो बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पे डिसीजन मेकिंग के लिए कुछ ना कुछ बड़ा डिसीजन इस टाइम पे आप लेंगे। और इसके बाद में देखो यहाँ पे पैसे वाला कार्ड भी है, यहाँ पे हीलिंग वाला कार्ड भी है, तो इसको इसके साथ पढ़ूंगी क्योंकि यहाँ पे ना बहुत सारे सवाल आप लोगों के मन में उठ गए हैं पिछले 4-6 महीनों में, जिनके कि अब आपको आंसर चाहिए हैं। मेरी लाइफ में ऐसा क्यों हुआ, हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं ही क्यों, ठीक है, ये पर इसको बोलते हैं परसिक्यूटर सिंड्रोम बोलते हैं। तो हमेशा एक विक्टिम जोन में जो आप आ गए हैं, तो उससे बाहर निकलने के लिए ना आपको अपनी हीलिंग ही करनी पड़ेगी या करवानी पड़ेगी। और बहुत सारे लोग हीलिंग वाले प्रोफेशन में जाएंगे। हो सकता है इस टाइम पे आप एस्ट्रोलॉजी की कोई कंसल्टेशन लें, आपको वो कंसल्टेशन इतनी अपील करे कि आप एस्ट्रोलॉजी सीखना शुरू कर दें। आप टैरो का कोई कंसल्टेशन लें अपनी प्रॉब्लम की वजह से, फिर आप टैरो सीखना शुरू कर दें, पॉडकास्ट सुन सकते हैं। इस टाइम पे आपकी ना धर्म कर्म में बहुत रुचि बढ़ जाने वाली है, मंदिर जाने का मन करेगा, भगवान से जुड़ने का मन करेगा, हायर जो रिल्म है उनके साथ में कनेक्शन स्टैब्लिश होगा, अपने आप को हील करने का मन होगा। इस टाइम पे हीलिंग पे जोर दीजिएगा। और कोई इंसान हील कब कर सकता है, जब थोड़ी फुर्सत में होता है। तो ये ट्रांजिट थोड़ी सी राहत देगा आपको, फुर्सत देगा आपको। इस टाइम पे आप किसी धार्मिक प्लेस को विजिट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अपनी हीलिंग करना, आगे बढ़ना, अपने क्लैन की हीलिंग करना, अपनी पिछली 7 जनरेशन, आने वाली 7 जनरेशन की हीलिंग करना, वो भी बहुत अच्छा है। और लव लाइफ में आपकी दोबारा से प्रेम प्यार आ सकता है, दोबारा शादी होना, दोबारा कोर्टशिप पे जाना, दोबारा डेट करना, इस तरह की चीज़ें भी यहाँ पे हो सकती हैं। और सेल्फ लव दिखा रहा है ये, सेल्फ को प्रायोरिटाइज करना, सेल्फ लव करना। और इस टाइम पे ना, अब तक जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे, आपको एक चीज़ समझ में आ गई है कि हैप्पीनेस डिफरेंट होती है। और जो ईगो सेंट्रिक एक्साइटमेंट होती है, जिसको अब तक आपने हैप्पीनेस समझा है, ठीक है, ट्रू हैप्पीनेस आपको फील ही नहीं हुई है कभी, आप सिर्फ एक्साइटेड रहे हैं बहुत ज़्यादा और आपको लगा है कि मैं खुश हूँ। तो अब आपको एक्साइटमेंट और हैप्पीनेस के बीच में जो एक बारीक फ़र्क होता है ना, वो पता चलना शुरू हुआ है। और अब आपको समझ में आया है कि बाहर सिर्फ एक्साइटमेंट मिल सकती है और हैप्पीनेस, सुख जो है वो सिर्फ अपने अंदर मिल सकता है। तो मेडिटेशन करना, किसी रिट्रीट को ज्वाइन करना, लाइक माइंडेड लोगों के साथ उठना बैठना, इस तरह की चीज़ें, योगा सीखना, योगा सिखाना, लाइफ कोचिंग, ठीक है, इस तरह के ये प्रोफेशन हो सकते हैं साथ में आपके। काउंसलिंग, गाइडेंस, एडवाइजरी, ये सारे के सारे प्रोफेशन जो हैं आपको सूट करेंगे और यहाँ से काफ़ी पैसा भी आएगा। यहाँ पे जिन लोगों की शादी होगी, देखो स्पाउस से पैसा मिलने का है, मदर इन लॉ से पैसा मिलने का है, मदर से पैसा मिलना, कोई लेडी बॉस हो सकती है, कोई लेडी काउंसलर या कंसल्टेंट हो सकती है जो आपको अच्छी सलाह दे, कोई करियर काउंसलर हो सकती है या कोई फाइनेंशियल काउंसलर हो सकती है। बट या तो ये एक लेडी है या इनकी एनर्जी बहुत फेमिनिन है, ठीक है, काफ़ी क्रिएटिव सा ऑरा लग रहा है यहाँ पे। तो मदर की हेल्प से घर बन जाना, मदर की हेल्प से कुछ चीज़ें बन जाना, मदर इन लॉ की हेल्प से पैसा मिलना, गिफ्ट मिलना, शादी के बाद जो गिफ्ट मिलते हैं, और किसी अच्छे परिवार में शादी के थ्रू आपका जुड़ाव होना, ठीक है, वो बहुत ज़रूरी होता है। तो वो है यहाँ पे कोई ना कोई लेडी है, ये आपकी वाइफ भी हो सकती है कि आपने काम शुरू करना है, आपको पैसे की ज़रूरत है, तो हो सकता है वाइफ ने कुछ सेविंग्स की हो, वो इस टाइम पे आपको सेविंग्स दें। मदर हो सकती है, मदर इन लॉ हो सकती हैं, क्योंकि मैं कभी भी इन रिश्तों में फ़र्क नहीं कर सकती हूँ। कभी भी ऐसा होता ही नहीं है कि आपकी मदर ही अच्छी हैं और आपकी मदर इन लॉ बिल्कुल ख़राब है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। कुछ लोगों की मदर भी ख़राब होती है और कुछ लोगों की मदर इन लॉ भी अच्छी होती है। तो एक ही चीज़ को ना हम सब जगह थोप नहीं सकते हैं। तो कुछ लोगों के मन में आ रहा था ऐसा कि कौन मदर इन लॉ पैसा देती है बहू को, देती हैं, बहुत देती हैं, ठीक है। आपका दायरा बहुत सीमित है, सिर्फ आप 2 4 6 घरों को ही देख रहे हो जहाँ पे मदर इन लॉ ऐसी हैं। तो यहाँ पे तो करोड़ों अरबों लोग हैं ना, तो बहुत अलग अलग तरह के रिश्ते होते हैं। तो यहाँ पे मदद जो है, मदर या मदर लाइक फिगर से कोई ना कोई मदद मिलेगी, जिससे, और ये भी होता है बहुत बार किसी की सलाह मिल जाना, किसी का आशीर्वाद मिल जाना, उससे आपकी चीज़ें हो जाती हैं। तो बहुत अच्छा है। और किसी फीमेल डीटी को पूजने की कोशिश कीजिएगा, लाइक माँ दुर्गा हैं, माँ काली हैं,
या कोई भी जिनमें भी आपकी श्रद्धा है, माँ गौरी हैं, लक्ष्मी जी हैं, सरस्वती जी हैं, जो भी आपको अच्छी लगे, जिनकी तरफ को भी आपका झुकाव हो, वो आप पूजने की कोशिश कीजिएगा। और यहाँ पे चीज़ें देख लेते हैं आप लोगों के लिए आने वाले समय में। ओके, ये कार्ड्स ना कभी कभी जिद करते हैं कि निकलते ही नहीं हैं, बट मैं निकाल के रहूँगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, कम्युनिकेशन की है आप लोगों के लिए। जेमिनाइज, आपकी लाइफ में कुछ भी है ना, लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ें हैं, खराब चीज़ें हैं, हमेशा आप नोटिस करना आपका कम्युनिकेशन जो है आपके लिए वरदान है। आप उसको चाहे तलवार की तरह यूज़ कर लो, चाहे छुरी की तरह यूज़ कर लो, लेकिन कम्युनिकेशन से ही एक इंसान है ना कि अपनी बातों से ही खाता है, बातों से ही कमाता है, तो वो जेमिनाइज हैं। तो कम्युनिकेशन आप लोगों की बहुत अच्छी होनी चाहिए, और म्यूचुअल कम्युनिकेट करके चीज़ों को, म्यूचुअली बात करके ना चीज़ें सुलझेंगी यहाँ पे अगर उलझी हुई हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छा एनर्जी है। और देखो न्यू मून इन जेमिनाई ही आया है, यानी कि इस कार्ड की एनर्जी काफ़ी अच्छी है। जो भी चीज़ें हैं, हो सकता है कोई ट्रॉमा है, हो सकता है कोई पास्ट में रिलेशनशिप में ब्रेकअप हुआ है, हो सकता है डिवोर्स सेपरेशन के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, मन में आपने ठान लिया है, हो सकता है आपके झगड़े बहुत चल रहे हैं, तो वो कम्युनिकेशन से ही ठीक होंगे। चाहे वो बंद कमरे में आप कम्युनिकेट करके ठीक कर लीजिए, चाहे वो जज के सामने जाके आप कम्युनिकेट करके ठीक कर लीजिए, लेकिन यहाँ पे जज भी आपको यही बोलेगा, कोर्ट भी आपको यही बोलेगा कि भाई आपस में बैठ के मुद्दे को सुलझाओ। तो ज़रूरी थोड़ी ना है कि अपनी चीज़ों को आप जो है कोर्ट में लेके जाएं या 4 लोगों के बीच में बैठ के जो है डर्टी लॉन्ड्री करें। इससे अच्छा आप आपस में ही बात करके उसको सुलझा लीजिए, और वो सुलझेगी इस टाइम पे। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। जो भी आपका गोल है, जो भी जहाँ भी आप फंसे हुए हैं, जो भी आप चाहते हैं, प्रमोशन चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, करियर में एक नई उछाल चाहते हैं, करियर को नई तरीके से शुरू करना चाहते हैं, प्रोफेशन चेंज करना चाहते हैं, वो सब पॉसिबल होगा। सरेंडर कीजिएगा डिवाइन को, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ये जो है ना डार्क नाइट ऑफ द सोल, इसमें से इंसान सरेंडर के बिना नहीं निकलता है। ठीक है, वो डिप्रेस हो जाता है, वो एक कार्मिक लूप में फंस जाता है, वो एक अंधेरी दुनिया में चला जाता है जहाँ से वो निकल नहीं पाता, क्योंकि ये साइकी का सबसे नीचे का एक जोन होता है, और वहाँ पे थोड़ा सा पुश आपको लगता है, और वहाँ पे और कोई होता ही नहीं है जो आपको पुश करे, किसी को पता ही नहीं होता है कि आप वहाँ पे हैं, सिर्फ भगवान जानता है। तो भगवान से ही मदद लीजिएगा। डिवाइन को जितना सरेंडर करेंगे उतनी जल्दी जो है इसमें से ऊपर आएंगे। और प्रोस्पेरिटी है, इस आने वाले 4-4.5 महीने में पैसा आएगा आपके पास, यानी कि पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। मैं तो कभी भी नहीं बोलती हूँ कि पैसा डायरेक्ट आ जाएगा, पैसे के पैर थोड़ा ना लगे हुए कि पैसा आ जाएगा या पैसा झड़ने लगेगा। पैसा तो कमाना ही पड़ता है, लेकिन पैसा कमाने के लिए ज़रिए मिलेंगे आपको, और ज़रिए जो है इंसानों के थ्रू ही मिलेंगे। और इंसानों के थ्रू जब ज़रिए मिलते हैं तो उनके साथ बातचीत करनी पड़ती है। चुपचाप एक कोने में बैठ के ना आप पैसा नहीं कमा सकते हैं आज की दुनिया में। वो टाइम गया जब एक इंट्रोवर्ट इंसान भी काफ़ी अच्छा पैसा कमा लेता था। ठीक है, तो एक्सट्रोवर्ट तो आपको होना ही पड़ता है आज के टाइम पे। अब आप कहेंगे बहुत सारे लोग हैं जो इंट्रोवर्ट हैं लेकिन बहुत पैसे वाले हैं, तो उनकी टीम बोलती है। अगर वो इंट्रोवर्ट हैं तो उनके बिहाफ पे उनकी टीम बोलती है, पर बोलना पड़ेगा। सक्सेस है यहाँ पे, सक्सेस है यहाँ पे, आपको सक्सेस मिलेगी लाइफ में। शादी ही करना चाहते हैं तो शादी होगी, कोर्ट केस विन करना चाहते हैं वो सक्सेस है आपके लिए तो वो होगा। इंप्रूविंग हेल्थ है यहाँ पे, आपकी हेल्थ भी मुझे खराब लग रही है, वो हेल्थ भी आपकी इंप्रूव होगी। और अनलाइकली है, अब अनलाइकली का मतलब नो नहीं होता है। ठीक है, तो यूनिवर्स ये बोलता है कि देखो भाई अगर तुम बहुत जोर लगाओगे ना किसी चीज़ के पीछे तो मैं वो कर तो दूंगा, हो तो जाएगा वो पॉसिबल, लेकिन उसमें तुम्हें मज़ा नहीं आएगा, उसमें तुम पछताओगे। ठीक है, जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं, उनके सवाल होते हैं कि क्या मेरा एक्स वापस आएगा। हाँ भाई आ जाएगा, आ जाएगा अगर तुम बहुत जिद करोगे। ठीक है, तो परमात्मा को झुकना पड़ेगा तुम्हारी जिद के सामने। लेकिन जैसे ही वो वापस आएगा ना, तुम्हारे फिर वही झगड़े होंगे जो पहले उसके जाने से पहले होते थे। ठीक है, क्योंकि तुम दोनों ने अपने ऊपर काम तो किया नहीं है, ना उसने ना तुमने। तो यहाँ पे मुझे जो एनर्जी लग रही वो यही है कि रिकन्साइलेशन, रीयूनियन करके देख लो। ठीक है, यूनिवर्स यहाँ पे है कि अगर तुम बहुत जोर लगाओगे, बड़ा विजुअलाइज करोगे, बड़ा मैनिफेस्ट करोगे, बड़े उपाय करोगे तो आ जाएगा वापस। लेकिन आने के बाद फिर से वही ढाक के 3 पात होने वाले हैं। तो लेट गो करें पुरानी चीज़ों को, पुराने रिश्तों को, और एक्सेस वापस आएंगे। आप लोगों में से जिनके भी रिलेशनशिप टूटे हुए हैं वो एक्सेस वापस आएंगे। पुरानी चीज़ें, पुराना कार्मिक अकाउंट क्लोज करने के लिए शनि एक बार भेजेंगे, देखने के लिए कि ये बंदा सुधरा है कि नहीं सुधरा है, ये बंदी सुधरी है कि नहीं सुधरी है, ये देखने के लिए वो एक बार भेजेंगे। ठीक है, याद रखिएगा मेरी बात। और किस तरीके से आपको डील करना है मैंने इशारे से आपको बता दिया है, क्योंकि लाइफ आपकी है भाई, आपके बिहाफ पे हम डिसाइड करने वाले कोई नहीं होते हैं। अगर आपको सेम मिस्टेक बार बार रिपीट करनी है देन चॉइस इज़ योर्स, शौक से कीजिए।
सो जेमिनाई यहाँ पे ना, इस वीडियो को मैंने बोला था या तो आप देखिएगा अपने लगन से, तो लगन में अगर लगन से देख रहे हैं तो यहाँ पे लगन में 3 नंबर लिखा होगा। चंद्रमा से देख रहे हैं तो चंद्रमा 3 नंबर का होगा, तो यहाँ पे चंद्रमा 7 में होगा। बाकी ये ट्रांजिट का चार्ट है, ये आपके लिए सेम ही रहेगा। आप लोगों के लिए शनि जो है ना पिछले 1.5 साल से गोचर कर रहे हैं यहाँ पे 10th हाउस में। 10th हाउस होता ही कर्मों का है, प्रोफेशन का है। अब प्रोफेशन हर किसी का तो नहीं होता है, ठीक है, लाइक एक बच्चा है उसका प्रोफेशन नहीं होता, बट 10th हाउस तो उसका भी होता है। एक लेडी है, हाउसवाइफ है, जो हाउसवाइफ ही रही है, हाउसवाइफ ही रहेगी हमेशा, उसका भी प्रोफेशन तो नहीं होता है, लेकिन कर्म तो उसका भी होता है। तो ये ओवरऑल जो अपने लाइफ के कर्म हैं, ये इंसान जेमिनाई है, इसके कर्म यहाँ से देखे जाएंगे, ठीक है। तो ये कर्म यहाँ से देखे जाएंगे। कर्म में कर्म के ही देवता बैठ गए हैं और अब वक्री हो रहे हैं, तो करियर वाले हाउस में बैठ गए हैं, प्रोफेशन वाले हाउस में बैठ गए हैं। ऑडिट करेंगे इस टाइम पे, जजमेंट पास करेंगे इस टाइम पे। और शनि जो है ना रेस्पॉन्सिबिलिटी और मैच्योरिटी के कारक हैं। और मैंने आपको बोला था कि अब आपको ना हैप्पीनेस और एक्साइटमेंट में फ़र्क पता चलना शुरू हो गया है। वो कैसे? देखो जेमिनाई, आपके सामने यहाँ पे ना इस वाले हाउस में आती है सजिटेरियस राशि। सजिटेरियस जो है गुरु की राशि है, गुरु अपने आप में हैप्पीनेस के कारक हैं। तो अब आपको ट्रू हैप्पीनेस धीरे धीरे समझ में आएगी कि ट्रू हैप्पीनेस क्या है। और अब तक जो आपकी हैप्पीनेस थी वो सिर्फ हेलो शैलो क्या थी, वो थी सिर्फ एक्साइटमेंट। ये चीज़ें आपको समझ में आनी शुरू हो गई हैं। और इस राशि के सामने अब यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 9 है, जब यहाँ पे 4 होती है तो यहाँ पे 10 होता है। इस राशि के सामने जो भी राशि यहाँ आएगी, लगन के सामने ये 7th हाउस आता है। वो 7th हाउस आपको ना उन चीज़ों के बारे में बताता है जो आपको होना है। ये आप हैं और ये आपको होना है। शादी भी आपको तभी कंप्लीट करती है जब सामने वाला पार्टनर इस तरह का होता है। तो धीरे 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 आपके अंदर जुपिटेरियन ट्रेट आने शुरू हो गए हैं। आप धीर गंभीर हो गए हैं, आप सोच समझ के बात करते हैं, आप इम्पल्सिव बिहेवियर नहीं रहा है, अब शैलो चीज़ों में मज़ा नहीं आता है, ठीक है। अब घूमना फिरना, बाजार जाना, ये करना वो करना, सारा दिन चें 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 चें, वो चीज़ें करने में अब मन नहीं लगता है कहीं ना कहीं। क्योंकि एक जो है मैं देख रही हूँ 6-8 महीनों से ना एक मैच्योरिटी की फीलिंग आ रही है, एक एनर्जी जो है शिफ्ट हो रही है आप लोगों की। अब शनि क्या है ना, शनि यहाँ पे ये जो है आपका बॉस भी यहाँ से देखा जाता है, आपका ऑफिस यहाँ से देखा जाता है, आपका कर्म क्षेत्र यहाँ से देखा जाता है। तो शनि इसमें रुकावट दे रहे होंगे, प्रमोशन नहीं होने दिया होगा, ऑफिस पॉलिटिक्स कराई होगी, ह्यूमिलिएशन के कारक हैं शनि, तो बेइज्जती भर भर के कराई होगी। या क्या होता है कि बेइज्जती कोई ना भी करे तो हमें बेइज्जती महसूस होती है, क्योंकि हम अपने आप को समबड़ी समझते हैं। हम सब इंक्लूडिंग मी अपने आप को कुछ ना कुछ तो समझते ही हैं, सो वी आर समबडी। लेकिन शनि कहते हैं कि जब मैं आऊँगा किसी घर में, देन यू आर नोबडी। तो इन्होंने आपको नोबडी फील कराया होगा। आप काम पे जा रहे हैं, आप ये सोच के जाते हैं मैं क्यों जा रहा हूँ, क्या ज़रूरत है, एक पैसे के लिए जा रहा हूँ, कोने में हूँ, बिल्कुल कॉर्नर्ड कर दिया गया हूँ, मेरी कोई इज्जत नहीं है, मेरे को कोई समझ नहीं रहा है, मेरी बातों पे गौर नहीं किया जाता है, मुझे पीछे किया जा रहा है, मेरे साथ पॉलिटिक्स हो रही है, ठीक है, मेरे साथ मेरी भावनाओं के साथ खेला जा रहा है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। अब शनि यहाँ पे वक्री होके क्या कर रहे हैं ना, आपको वो सब टैक्टिक्स दिखाएंगे, सिखाएंगे जो करनी जरूरी है प्रमोट होने के लिए। प्रमोशन इस टाइम पे आपको देंगे, रुका हुआ फलित आपको देंगे, जजमेंट आपके लिए होगी, जस्टिस आपको मिलेगा। अगर बहुत ज़्यादा ही ऑफिस पॉलिटिक्स वगैरह हुई है तो ट्रांसफ़र हो सकता है प्रमोशन के बाद में, या आपके जो बॉसेस हैं या सबॉर्डिनेट्स हैं जो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं उनके ट्रांसफ़र हो सकते हैं। हो सकता है शनि क्योंकि बीमारी के कारक भी हैं, तो आप लोगों ने बीमारी की वजह से वर्क फ्रॉम होम चल रहा हो, इस टाइम पे आप रिज्यूम कर लें, ऑफिस जाने लगें। या हो सकता है इस टाइम पे आपको लगे कि मुझे अब जो है वर्क फ्रॉम होम लेना चाहिए, तो ऑफिस छोड़ के आप वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हैं यहाँ पे। अब शनि जो है यहाँ पे 1 2 3 थर्ड एस्पेक्ट से देख रहे हैं 12th हाउस को। 12th हाउस होता है फॉरेन का, आइसोलेशन का, दूर देश का। तो आइसोलेशन तो आपकी आई ही है कि आपको अकेलापन जो है ना, इस शनि ने अकेला पहले तो किया होगा ज़बरदस्ती, उसके बाद में आपको अकेले रहने में मज़ा आने लगा होगा। अब वो सोलिट्यूड है, वो लोनलीनेस नहीं है। तो किसी भी तरह का आश्रम में जाना, रिट्रीट आश्रम यहाँ से देखा जाता है, आइसोलेशन किसी भी तरह की। ये हॉस्पिटल और जेल का हाउस भी है, तो ज़रूरी तो नहीं है भाई हर कोई जेल जाएगा, हर कोई आइसोलेशन में जाएगा। बट अगर इस तरह के योग बने हुए थे कि जेल भी जाना पड़ सकता है कोर्ट केस के थ्रू, इस तरह की चीज़ें बनी हुई थी कि हॉस्पिटल के चक्कर बहुत लग रहे हैं, या तो आप बीमार हैं, स्पाउस बीमार हैं, या मदर बीमार हैं, या घर में कोई भी बीमार है, बार बार हॉस्पिटल के चक्कर लग रहे हैं, तो वो चक्कर आपके लगने बंद होंगे। जेल योग अगर कोई बना हुआ है आपके, उधर लगन चार्ट से ही देखना पड़ता है।
और ट्रांजिट में एक्टिवेट किया हुआ था शनि ने, तो इस टाइम पे कोई अच्छा वकील आपको मिल जाए जो आपको इन चीज़ों से बचाए। जुपिटेरियन वकील आपको मिल जाएगा इस टाइम पे जो आपको इन चीज़ों से बचाएगा। और यहाँ पे रेमेडी सबसे अच्छी यही होती है कि जब जेल योग बना हुआ है, आइसोलेशन का योग बना हुआ है, ये वाला हाउस एक्टिवेट हुआ है, तो आप खुद से आइसोलेट हो जाइए। और मुझे यही लग रहा है कि आप खुद से ही आइसोलेट हो गए हैं। और यूनिवर्स जो आपको काटना चाहता है ना पूरी दुनिया से, जेल में डाल के, हॉस्पिटल में डाल के, रिट्रीट आश्रम में जब आप चले जाते हैं तो आप दुनिया से कट जाते हैं। तो बेसिकली आपने वो काम अपने आप ही कर लिया है, तो ये सारी की सारी चीज़ें भी आपको राहत दे के जाएंगी। यहाँ पे फ़ॉरेन में जो रहना चाहते हैं, फ़ॉरेन जाना चाहते हैं, फ़ॉरेन से पढ़ाई करना चाहते हैं, या फ़ॉरेन में काफ़ी साल से रह रहे हैं, अब उनको है कि देश वापस आना है, आ सकते हैं। कुछ लोग हैं जो बाहर रह रहे हैं, वो वहीं पर रहना चाहते हैं और ज़मीन खरीदना चाहते हैं, घर खरीदना चाहते हैं, तो वो भी पॉसिबल होगा यहाँ पे, क्योंकि फॉरेन लैंड, फॉरेन हाउस जो है वो अच्छे से एक्टिवेटेड है। अगर आपका कोई सामान, गुड्स, सर्विसेज या कंसल्टेंसी का कोई काम है, ठीक है, किसी भी तरह की चीज़ें हैं, अगर फॉरेन के क्लाइंट्स को जाती हैं तो इसमें आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, ऑर्डर आपके ज़्यादा आएंगे। शनि यहाँ से 4th हाउस को देखते हैं, तो अब तक क्या होगा, घर में ना एक टसल सी चल रही होगी। ये आपके इमोशंस भी हैं, इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट दिया होगा, इमोशनल ड्राइनेस आपको दी होगी, आपने कम बोलना शुरू कर दिया होगा, मदर के साथ में कोई इश्यूज़ या मदर को हेल्थ इश्यूज़ भी दे रहा होगा पिछले 1-1.5 साल से, घर की सुख शांति भंग कर दी होगी। रिश्तों में एक जो चिकनाहट होती है ना, ग्रीस जो होता है, जहाँ पे चीज़ें आराम से चलती हैं, वहाँ पे इसने खटर पटर करनी शुरू कर दी होगी, क्योंकि शनि जो है ड्राइनेस के कारक है। शनि जहाँ जहाँ बैठते हैं वहाँ वहाँ आपके इमोशंस सुखा के ड्राई कर देते हैं, तो ये ड्राइनेस सी आ गई होगी। आपको भी हेल्थ के इश्यूज़ छोटे या बड़े दिए होंगे पिछले 1-1.5 साल में, तो यहाँ पे इम्प्रूविंग हेल्थ तभी आया था कि इस टाइम पे आपकी हेल्थ ठीक होगी, मदर की हेल्थ ठीक होगी, घर में एक सौहार्द आएगा, घर बन सकता है, घर खरीदा जा सकता है, घर का रेनोवेशन किया जा सकता है, घर में 4 चीज़ें आ सकती हैं, कोई प्रॉपर्टी का लेन देन इस टाइम पे हो सकता है, बेचना है, खरीदना है, तो दोनों ही तरह की चीज़ें। घर से दूर जाना है, ट्रांसफ़र लेके घर से दूर भी ये लेके जा सकता है। और जो लोग ट्रांसफ़र के थ्रू परेशान हो चुके हैं वो अपने घर भी इस टाइम पे आ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से शनि अपने 10th एस्पेक्ट से देखते हैं पार्टनर वाले हाउस को, तो पार्टनरशिप में, चाहे वो बिजनेस की पार्टनरशिप है, बिजनेस भी यहीं से देखा जाता है, पब्लिक लाइफ यहाँ से देखी जाती है, लाइफ पार्टनर शादी यहाँ से देखी जाती है, तो इन जगहों पे जहाँ जहाँ प्रॉब्लम हुई होगी, ये जो घर है, ये 10th हाउस जो है, ये आपका स्टेटस है। स्टेटस, आपका स्टेटस किस चीज़ से होता है भाई? आप डॉक्टर हैं, आपका एक स्टेटस है, आप एक रिक्शा पुलर हैं, आपका छोटा सा स्टेटस है। स्टेटस सीधी सी बात है, स्टेटस इस चीज़ से नहीं होता है कि आप इंसान कैसे हैं, आप कमाते क्या हैं, आप करते क्या हैं, स्टेटस वहाँ से बनता है। तो इसीलिए प्रोफेशन से ही बनता है स्टेटस, ठीक है। कुछ चीज़ें बहुत प्रैक्टिकल इंसान को रहनी चाहिए, अच्छे इंसान को कोई नहीं देखता है वो कमाता क्या है, वो है क्या, टैग क्या लगा हुआ है उसके ऊपर। तो ये है स्टेटस। तो स्टेटस आपका बढ़ेगा इस टाइम पे, यानी कि प्रमोशन होने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। ये बिजनेस को भी बढ़ाएगा, यहाँ पे शादियाँ करा सकता है शनि, यहाँ पे शादियाँ करा सकता है। ये सेकंड मैरिज हो सकती है, कुछ लोगों के लिए फर्स्ट मैरिज हो सकती है, कुछ लोगों को पहला जॉब मिलेगा यहाँ पे, कुछ लोगों का पहला बिजनेस शुरू होगा। तो बहुत अच्छी एनर्जीज़ हैं, इनको क्लेम कीजिएगा। और यहाँ पे जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, जिनके बीच में खटर पटर चल रही है, रिश्तों के बीच में ग्रीस कम हो गया है, इमोशन सूख गए हैं, हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई इंटीमेसी नहीं रही है, बात नहीं कर रहे हैं, अलग अलग रूम्स में सो रहे हैं, वैचारिक मतभेद बहुत ज़्यादा हैं, बस कहने को साथ में रह रहे हैं, उनके बीच में भी शनि आपको जाते जाते एक मौका देके जाएंगे कि संभाल सकते हो तो इस रिलेशनशिप को इस टाइम पे संभाल लो। तो ये भी पॉसिबल यहाँ पे है आप लोगों के लिए, अगर आप चाहेंगे कम्युनिकेशन के थ्रू चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। और यही सेम चीज़ें बिजनेस पार्टनर के साथ में भी हैं। बट अगर आपको अलग ही होना है और आपने जिद कर ली है तो इसमें से इजीली आप निकलोगे, चाहे बिजनेस पार्टनरशिप का कोई इशू चल रहा है, चाहे मैरिड लाइफ का कोई इशू चल रहा है, और आपको अलग ही होना आपने ठान लिया है, तो शनि आपको एमिकेबली इसमें से निकाल देंगे। सो जेमिनाई, यहाँ पे मैंने बहुत डिटेल में आपको समझाने की कोशिश की है थ्रू ट्रांजिट, थ्रू टैरो, कि किस तरह की चीज़ें हैं जो लाइफ में हो सकती हैं। और जेमिनाइज के लिए ना ये 2 ब्रेसलेट होते हैं, आपके लिए ट्रेडिंग के लिए, बिजनेस के लिए, ठीक है, कम्युनिकेशन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ये ग्रीन एवेंचुराइन है, ये ग्रीन जेड है, दोनों पहन सकते हैं। दोनों में से कोई एक जो आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है उसको आप ज़रूर पहनिएगा, क्योंकि आप अगर जेमिनाई हैं तो, ठीक है। और आप लोगों के लिए 4 मुखी रुद्राक्ष होता है गाइस, ये 4 मुखी रुद्राक्ष होता है, ये भी आप पहन सकते हैं। और अगर आपके मन में है कि रुद्राक्ष आपको पहनना है तो दिस इज़ द टाइम। सावन का जो मंथ है, ठीक है, सावन का महीना है, 12 महीने में एक बार आता है, तो इस टाइम पे रुद्राक्ष पहनने का अलग ही तरह का आपको ब्लेसिंग मिलता है। तो कंसीडर कीजिएगा, अगर पहनना है तो इस टाइम पहनिएगा।
रुद्राक्ष के लिए, क्रिस्टल्स के लिए, ब्रेसलेट्स के लिए कोई इन्फॉर्मेशन लेना है, मुझसे पेड कंसल्टेशंस आप लेना चाहते हैं एस्ट्रोलॉजी या टैरो की, सभी के लिए ऊपर एक नंबर डिस्प्ले है, उस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप करके फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक भी करें, दूसरों के साथ शेयर भी करें इसको, और हाइप भी ज़रूर करें अगर हाइप का ऑप्शन आता है तो। और जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, ठीक है, उन सभी का तहे दिल से शुक्रिया, और जो सब्सक्राइबर बनेंगे, करेंगे सब्सक्राइब, उनका भी बहुत बहुत मैं वेलकम करती हूँ। अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।